बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 11 क्षेत्रमिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 पूरी कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.3 के उदाहरण, जो कि आधारित है घन, घनाभ और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जो कि हम डिटेल से समझ चुके हैं। तो शुरू करते हैं इसके उदाहरण नंबर 5। देखिए क्या दिया गया है। एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसके बाह्य माप 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। दिया गया है आपको ये घनाभ के आकार का है। तो घनाभ में क्या क्या होते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। इसके तल, पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हल। ये है मछली घर, घनाभ के आकार का है, मतलब ऐसा होता है घनाभ, ये आप सब जानते हैं। अब देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें। ये घनाभ का आकार दिया गया है, इसका मतलब ये लंबाई दी गई है, ये लंबाई 80 दी गई है। ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 30 और ये हो गई इसकी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये 40 हो गई। क्लियर? अब देखिए क्या है इसके तल। तो तल का क्षेत्रफल निकाल लो। तल का क्षेत्रफल, देखिए तल क्या होता है, ये नीचे वाला इसका तल है। तो तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये आ जाएगा L इंटू बी। लंबाई को L, चौड़ाई को B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना हो जाएगा? L का मान 80 इंटू 30। तो कितना हो जाएगा? 2400। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? दूसरा देखिए क्या बोला है, पृष्ठभाग वाले फलक। पृष्ठभाग मतलब दोनों साइड वाले। तो साइड में एक तो ये है और एक ये वाला, ये दोनों सेम होंगे। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? B इंटू एच। ये B, ये इंटू एच। तो कितना हो जाएगा? देखिए, दो पृष्ठ भाग वाले फलकों का क्षेत्रफल, दोनों समान है इसलिए क्या कर देंगे? 2 गुणा 1 का क्षेत्रफल कितना है? B इंटू एच, B इंटू एच। दोनों तरफ पृष्ठ भाग है इसलिए 2 से गुणा कर दिया है। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा B का मान है यहाँ 30 और गुणा H का मान है 40। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए क्या पूछा है, और पीछे वाले फलक। पीछे वाला फलक कौन सा है? इसको सीधी लाइन से बताते हैं। ये देखिए पीछे, जो पीछे की तरफ है, उसमें क्या गुणा करना होगा आपको? ये तो इसकी लंबाई L का और ये इसकी ऊंचाई H, ये दिख रहा है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? L इंटू एच। तो क्या लिख देंगे? पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L इंटू एच। L का मान है 80 इंटू H का मान कितना है? ये 40। तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। तो 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या पूछा है? रंगीन कागज से ढकना है। किस किस भाग को? ये तल को और दोनों पृष्ठ वाले भागों को, और पीछे वाले पृष्ठ को ढकना है रंगीन कागज से। तो आवश्यक कागज का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इन सबको क्या होगा? जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे? इसलिए आवश्यक कागज, इसलिए आवश्यक रंगीन कागज कितना हो जाएगा? देखिए, एक तो ये तल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का है? 2400। तल का क्षेत्रफल, दोनों पृष्ठ भागों का क्षेत्रफल भी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये क्या है? पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? देखो, 4 और 4 8 और 2 10, 3 4 5 6 7 8 और 2 0 आ जाएगी।
तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज़ की ज़रूरत होगी। किस किस को ढकने के लिए? तल को, दोनों पृष्ठों को और पीछे वाले पृष्ठ को रंगीन कागज़ से ढकने के लिए। समझ में आया? क्लियर? और इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। ये इसका लिखने का तरीका होगा। मछली घर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया। पृष्ठभाग का क्षेत्रफल ये आ गया। पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल ये आ गया। तो वांछित क्षेत्रफल कितना हो गया? आधार का क्षेत्रफल प्लस पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल 2 गुणा पृष्ठभाग वाले फलक का क्षेत्रफल। 2 का गुणा क्यों किया है? दोनों तरफ फलक होते हैं, पृष्ठभाग वाले, साइड वाले, और इन सबको जोड़ लिया तो ये आ गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलते हैं अगले उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 6। देखिए क्या दिया है। एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप दी गई है। ये इसका मतलब कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। यदि सफ़ेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफ़ेदी कराने का खर्च आपको याद करना है। यदि उस कमरे की छत की भी सफ़ेदी की कराई जाती है तो सफ़ेदी कराने का खर्च कितना होगा? तो चारों दीवारें और छत को सफ़ेदी करानी है तो उसका खर्चा आपको ज्ञात करना है। अब ये देखिए, घनाभाकार कक्ष है, ये बना लिया हमने एक घनाभ। क्लियर? अब क्या क्या दिया गया है? घनाभ की लंबाई दी है, ये लंबाई 12, चौड़ाई दी गई है, ये इसकी चौड़ाई, और ऊंचाई दी गई है, ये इसकी ऊंचाई 4। यहाँ तक समझ में आया? अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। तो देखिए हल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप या कमरे के तल का परिमाप इंटू h। अब ये कैसे आया ये भी आप समझ लीजिए। देखिए ये एक दीवार, क्लियर है? ये दीवार है, ऐसी की ऐसी दीवार ये भी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? ये क्या हो गई? b, और ये क्या हो गया? h। तो b इंटू एच। b इंटू एच कितनी बार करना होगा? ये सामने दीवार भी तो है, तो कितना हो जाएगा? b इंटू एच प्लस b इंटू एच। ये 2 दीवारें हो गई। अब 2 दीवारें कौन सी बची? ये आगे वाली और वो पीछे वाली, ये दोनों भी सेम होगी। तो देख लीजिए पीछे वाली का क्षेत्रफल, ये पीछे वाली दीवार। अब पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? ये क्या है? इसकी लंबाई, और ये क्या है? इसकी ऊंचाई। तो L इंटू एच, L इंटू एच। ऐसी की ऐसी दीवार आगे की तरफ भी है तो वो भी क्या होगी? L इंटू एच। तो ये कर दिया L इंटू एच। क्लियर? तो इसको देखिए क्या हो सकता है, ये 2BH हो गया और प्लस 2HL हो गया। ये दोनों समान है तो 2, ये दोनों समान है तो 2। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 2H कॉमन है, यहाँ B प्लस L, या ये भी लिख सकते हैं 2B प्लस L इंटू एच। तो ये क्या हो गया? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। क्लियर? मान रख दीजिए, मान रखा 2, B प्लस L। B का मान यहाँ दिया गया है 8 प्लस L लंबाई दी गई है 12 इंटू H ऊंचाई दी गई है 4। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 12 और 8 20, 8 दूनी 16, तो 160, और मीटर में दिया है तो 160 मीटर स्क्वायर हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिए 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर क्या है? सफ़ेदी का खर्चा। तो 1 मीटर, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी का खर्च कितना है? 5 रुपये, इसलिए 160 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी का खर्च कितना हो जाएगा? 5 गुणा 160। तो कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80 होता है और ये 1 0, तो 800 रुपये। क्लियर? अब उसने बोला है कि छत पर भी सफ़ेदी करानी है। अब ये है छत ऊपर, ये छत है, तो ये लंबाई
और ये क्या है इसकी चौड़ाई, तो L इंटू बी छत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा छत का क्षेत्रफल L इंटू बी। क्लियर है। L कितनी है यहाँ पर, लंबाई कितनी दी है 12 गुणा B दी है 8। क्लियर। देखिए 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 9 96 सेंटीमीटर या मीटर में दिया है तो 96 मीटर स्क्वायर छत का क्षेत्रफल आ गया। अब छत पर सफ़ेदी का खर्च कितना हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी 5 रुपये में होती है, तो 96 मीटर स्क्वायर पे कितने में होगी, गुणा कर देंगे। तो 5 छंग 30, 9 पंजे 45 और 3 48, 480 रुपये। इसलिए कुल खर्च कितना हो जाएगा, चारों दीवारों पर जो खर्चा था कितना ₹800 या 800 रुपये प्लस 480 रुपये को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 800 और 400 1280 रुपये। क्लियर हुआ कैसे किया। पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया और उस पर सफ़ेदी का खर्चा 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से निकाला तो ये आ गया 800 रुपये। फिर छत का क्षेत्रफल निकाला, उस पर सफ़ेदी का खर्चा आया 480 रुपये। इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल सफ़ेदी का खर्चा आया 1280 रुपये। क्लियर हुआ कैसे करना है। देखिए इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दी। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू कमरे की ऊंचाई, तो ये आ गया 160 मीटर स्क्वायर। और चारों दीवारों पर सफ़ेदी का खर्चा इंटू 5 से निकाल लिया तो 800 रुपये। और छत का क्षेत्रफल निकाल लिया, इस पर सफ़ेदी का खर्चा 480, इनको जोड़ दिया तो 1280 रुपये। क्लियर। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 7 क्या दिया है, देखिए एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या दी गई है। तो देखिए हल भी लिखते रहते हैं साथ में। क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या R दी है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 4 मीटर। देखिए ये तो मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, नीचे 2 शून्य मतलब पीछे से 2 काउंट करो और पॉइंट लगा दो, तो 1 2 मतलब 0.28 मीटर में हो गया कन्वर्ट। क्लियर। आगे देखिए 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय आपको ज्ञात करना है। सिर्फ बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराना है। तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। याद है तो लिखते हैं 2πr/h। मान रख देंगे 2 22/7 r, त्रिज्या कितनी दी गई है 0.28 इंटू h 4 मीटर। पॉइंट हटाया, नीचे आ गए 2 0। कुछ कट रहा है क्या, देखिए 7 चौक 28, तो कितना आ गया, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं 2 गुणा 22 मतलब 44 हो गए, गुणा 4 चौक 16 बटा 100। क्लियर। देखिए 16 चौक 64 होता है, हासिल आई 6, 16 चौक 64 और 6 704 बटा 100, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आ गया 7.04 मीटर में। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में नहीं है, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, 7.04 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए कितने खंबे हैं, ऐसे 24 खंबे हैं, तो 24 इसलिए 24 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये तो अभी हमने निकाला है एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे कितने खंबे हैं पूरे भवन में, 24 खंबे हैं, तो 24 खंबों का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक का निकला है उसमें 24 का गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 7.04 इंटू 24।
क्लियर क्यों किया? तो चलते हैं गुणा करते हैं। देखिए क्या है, 7.04 गुणा 24, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 0 और 7 दूनी 14, ये हो गया 6 और 8 और 1 9, 8 4 और 2 6 और 1 16896। पॉइंट कहाँ लगेगा? देखिए 7.04 है, मतलब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ लगा दिया पॉइंट, तो ये आ गया 168.96 मीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे क्या पूछा है? 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो क्या लिखेंगे? चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च कितना दिया है? 8 रुपये, इसलिए कितने मीटर स्क्वायर है? 168.96 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च कितना हो जाएगा? 8 इंटू 168.96। क्लियर है? गुणा कर सकते हैं तो करते हैं। देखिए 8 छंग 48, हासिल आ गई 4, 8 नम 72 और 4 76, 8 8 64, 64 और 7, 64 और 6 तो होते हैं 70 और 1 71 हो जाएगा, हासिल आई 7, 8 छंग 48, 48 और 2 हम जानते हैं कितने होते हैं 50 और 5 55 हो गए, हासिल आई 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13। कितने के बाद पॉइंट है? ये 2 के बाद पॉइंट है, तो ये रुपीज़ में आ जाएगा उत्तर। तो कितना आ गया? 1351 रुपये 68 पैसे का खर्चा आएगा 24 बेलनाकार खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगने में। क्लियर हुआ? अब देख लीजिए इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया ये, तो 24 खंभों का आ गया इतना, और 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा है 8 रुपये का, तो इतने पे कितना हो जाएगा? 1351.68। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले उदाहरण पर। देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या दिया गया है। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हल आपको क्या है, बेलन की ऊंचाई नहीं पता है, तो मान लिया x सेंटीमीटर है तो x सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया है 968, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो क्या लिख देंगे यहाँ? 2 पाई r r प्लस एच बराबर 968 दिया गया है, मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? 7, और त्रिज्या 7 प्लस ऊंचाई नहीं मालूम तो उसको लिख दिया x, ये हो गया 968। क्लियर है यहाँ तक? आगे हल करते हैं। देखिए ये कट रहा है यहाँ पर, 7 से 7 गुणे में ये कट जाएगा, 2 इंटू 22 हो गए 44, और ब्रैकेट में क्या है? 7 प्लस x बराबर आ गया 968। यहाँ तक समझ में आया? ये इक्वेशन बन गई, हल करना आता है आपको तो करते हैं। ये हो गया 7 प्लस x, यहाँ हो गया 968 अपॉन 44। देखिए 11 से कट रहा है क्या? 11 चौक 44, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 8 88, कितने बच गए? 8, वापस से आ गया 11 8 88, तो ये आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया? 22 माइनस 7, या x बराबर कितना आ गया? 22 में से 7, 12 में से 7 गए तो 5, और ये 1, 15 किस में आएगा? सेंटीमीटर में, तो x का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। और पूछा क्या था?
बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो ये x हमने ऊंचाई को ही माना था, तो ऊंचाई कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। जो दिया है उसका सूत्र रख दिया हमने, ये बराबर जो दिया है वो रख दिया और सूत्र में मान रखा तो ऊंचाई का मान प्राप्त हुआ। क्लियर है कैसे करना है, ये सारे उदाहरण आपको समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।